इस वक्त मैं झारखंड विधानसभा परिसर में हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी, ये झारखंड विधानसभा के परिसर है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि 8 तारीख को एक बार फिर से हेमंत सरकार अपने विधायकों का फ्लोर टेस्ट करेंगे। कह सकते हैं कि एक दिन के लिए 8 तारीख का समय रखा गया है और उस दिन नए सरकार को समर्थन प्राप्त करने के लिए एक दिन का विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। और विधानसभा के अंदर हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि 8 तारीख को यहाँ पे महागठबंधन के तमाम नेता एक बार फिर से इस परिसर को गुलजार करते हुए नजर आएंगे। कह सकते हैं कि 10:30 बजे से यहाँ पे मंत्रियों और नेताओं का आना जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तीसरी बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब पहली बार 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी, तो पहली बार भी यहाँ पे टेस्ट फ्लोर किया गया था। दूसरी बार कह सकते हैं जब संपई सोरेन 5 महीने के लिए उन्होंने सरकार का मुखिया बने, तो उस वक्त भी फ्लोर टेस्ट पे उन्हें गुजरना पड़ा था। अब तीसरी मौका ऐसे में जब हेमंत सोरेन कह सकते हैं कि एक बार फिर से 8 तारीख का यहाँ पे अपने विधायकों का शक्ति प्रदर्शन कराते हुए विधानसभा अध्यक्ष के सामने वो नजर आएंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि 8 तारीख समाप्त के बाद 9 तारीख को यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के नई सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाना है। ऐसे में जो लोगों की आकांक्षाएं हैं बहुत जल्द झारखंड के धरातल पर नजर आने वाले, क्योंकि 4.5 वर्षों तक सरकार चलाने के बाद हेमंत सोरेन को ईडी लैंड स्कैम मामले में कार्रवाई करती है और उसे फिर 31 तारीख को यानी उनका मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ले लिया जाता है। और उसके बाद कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। राजनीतिक गर्मी उस समय काफी तेज थी, लोग कई तरह की आकांक्षाएं लगा रहे थे, लेकिन अंततः यही हुआ है कि जब विधायक दल की बैठक हुई थी और उस विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन को नेता चुन लिया गया था, तब सरकार बनाने का जब उन्होंने दावा पेश किया था, तब उसके तीसरे दिन इसी विधानसभा परिसर में झारखंड के लोगों ने देखा था कि किस तरह से चंपई सरकार ने अपने विधायकों का शक्ति प्रदर्शन कराते हुए उन्होंने विश्वास मत जीता था। अब एक बार फिर से समय आ गया कि महागठबंधन के सरकार का मुखिया हेमंत सोरेन चुने गए हैं और एक बार फिर से उन्हें शक्ति प्रदर्शन करने का मौका मिला है। और इसी विधानसभा के परिसर में वो अपने विधायकों का फ्लोर टेस्ट करवाएंगे और अब विश्वास मत जीतने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं जो झारखंड के लोगों को जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें थे हेमंत सोरेन से, उस उम्मीदों पर खरा होते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 4 महीने के भीतर झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना, ऐसे में झारखंड जो जेएमएम के जो सरकार जब 2019 में बनी थी, तो कई वादे के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। उन वादों में अभी सभी वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। कह सकते हैं कि उनके कुछ ऐसे वादे हैं जो अभी भी बाकी है। अब लोगों को यह लग रहा है कि एक बार फिर से हेमंत सरकार की झारखंड में सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं बचे हुए जो काम है, बचे हुए जो वादे हैं, उसे पूरा करते हुए नजर आएंगे। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।